अरे बहुत स्वागत है। कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया। चलिए। दोस्तों कहते हैं कि आँख सब कुछ देख सकती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। बुकवाला ने न केवल भारत के बड़े साहित्यकारों से उनकी किताबों पर चर्चा की, बल्कि कई अन्य देशों के साहित्यकारों से उनकी किताबों पर चर्चा की और आप सबके समस्त उनकी किताबों के बारे में बताया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आँख सब कुछ देख सकती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती है। ऐसे कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने तमाम बाहर के साहित्यकारों को देखा, लेकिन अपने ही घर के साहित्यकार को नहीं देख पाए। हमारे बुंदेलखंड से ही एक साहित्यकार हैं अभिनव जैन जी, जिनकी दो किताबें पाठकों के बीच में हैं। पहली किताब जो उनकी है पितिहारी कालचक्र का खेल, जो फ्लाइट रीड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और 2021 नवंबर में इसका पहला संस्करण आया था। इसका जो मूल्य है 200 रुपये है और इसमें जो पेजों की संख्या है वो है 202। इसके अलावा दूसरी जो किताब है जो हाल में ही उनकी पाठकों के बीच में आई है, उसका नाम है पितिहारी अंधकार का दैत्य। ये इसका ही पितिहारी फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। एक सीरीज है जो अभिनव जी ला रहे हैं, एक फैंटेसी उपन्यास की सीरीज है। एक किताब 2022 में प्रकाशित हुई है और इसमें पेज की संख्या है वो है 252। एक ऐसे युवक की कहानी है जो आज का साधारण युवक है और वो एक असुर से लड़ जाता है जिसके पास तमाम मायावी शक्तियाँ हैं। तो इस किताब के बारे में हम आज जानेंगे, इस किताब के पीछे की कहानी भी जानेंगे, इस किताब को कैसे अभिनव जी ने लिखा, प्रेरणा कहाँ से उन्हें मिली, तमाम ऐसे सवाल हम आज अभिनव जी से जानेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अभिनव जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। आप आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। तो अभिनव जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप एक अध्यापक हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि अध्यापक पठन पाठन में लगे होते हैं। ऐसे में आपका साहित्य को रुझान कैसे आया? कैसे वो क्या शुरुआत थी, वो किस तरीके से शुरुआत हुई कि आपको लगा कि साहित्य की ओर जाना है और साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना है? साहित्य का तो कभी नहीं सोचा था, बचपन से ही कॉमिक्स से पढ़ने का बहुत शौक रहा है। नागराज राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स ये पढ़ता था बचपन से ही। इसके साथ ही पढ़ने की लत वहीं से लगी। इसके बाद मेरी दीदी जो है वो बीलेप किया, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने एक बार मुझे कम से कम 60-70 किताबें ज्ञानपीठ प्रकाशन की दी। मैंने वो पढ़ी, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद नए लेखकों में अभी जो अमीश त्रिपाठी हैं, दिव्य प्रकाश दुबे, ऐसे सारे लेखकों की मैंने किताबें पढ़ी, तो वो वहीं से रुझान आया है। अच्छा, तो अगर हम पितिहारी श्रृंखला की बात करें, जिसकी आपकी नवीनतम श्रृंखला है, तो इसकी पीछे की प्रेरणा क्या रहा, किस तरीके से इसकी प्रेरणा है? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो युवा है, जो पढ़ के लिखना शुरू करता है या जिसका साहित्य उजागर जाता है, तो प्रेम के ऊपर लिखता है। ऐसा अमूमन देखा गया है। अब बात भी बहुत ज़्यादा इसमें, ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन फैंटेसी एक तरीके से हिंदी साहित्य में बहुत कम उपन्यास लिखे जाते हैं कि बच्चों के लिए आप फैंटेसी लिखी जाए। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं फिर वही कहूँगा, कॉमिक्सों से लगाव के कारण मुझे बचपन से ही सुपर हीरो, शक्तियाँ, तिलिस्म, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। एक कारण ये था कि मेरे मन में ये आया। दूसरा कारण मैं कहूँगा कि मेरे सपने, मुझे बचपन से ही बहुत सपने आते हैं, नए नए जादुई टाइप के, भूतों के। तो यहाँ से भी प्रेरणा मिली। और इसके बाद मैं सबसे बड़ा कारण ये कहूँगा कि कहते हैं कि किताबें अमर कर देती हैं। एक किताब आपको हमेशा सदियों तक जिंदा रखती है। यही कारण था कि मैंने साहित्य को चुना। कला कोई भी हो, वो हमेशा के लिए एक इंसान को अमर कर देती है। लोग सदियों तक उसको देखते हैं और उस इंसान को याद करते हैं जिसने वो कलाकृति या कोई साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में काम किया था। तो मेरा भी यही मानना था कि मैं इस कला के सहारे अमर हो जाऊँ और दुनिया में कुछ करने का जज्बा भी। जी। अच्छा अभिनव जी, आपने जैसे कि बताया कि आपको सपने बहुत आते हैं जी, तो इस किताब में एक कॉमन, एक जो इसका नायक जिसे हम कह लें, अभिजीत जी। तो अभिजीत और अभिनव दोनों कितने एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं? और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं अभिनव ही अभिजीत या अभिजीत ही अभिनव नहीं ना हो। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये देखिए, हर इंसान का अपना नेचर होता है और
वो उसकी भाषा में, उसके काम में झलकता है। तो ये मेरी पहली किताब थी, लिखने का एक्सपीरियंस था नहीं, तो कहीं ना कहीं अभिजीत पे मेरे कैरेक्टर का असर है। और कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम अगर आप मुझे जानते हैं आपको सच में लगेगा, मुझसे कई दोस्तों ने भी कहा है कि तुमने अपना लिख दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है वो उसी के हिसाब से होता है। हाँ, मेरी झलक उसमें आपको अवश्य दिखेगी, क्योंकि लिखी भी मैंने है और मैंने खुद को सोच के एक हीरो के रूप में उसको लिया था। मतलब अपने आप को उसका एक नायक रख के हाँ, कि अगर मैं इस जगह होता तो किस तरीके से रिएक्ट करता, उसी हिसाब से। जी। अच्छा अभिनव जी, हम अगर प्रतिहारी किताब की बात करें तो ये आपने माइथोलॉजी तो इसमें दिखाई है, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि ये काल्पनिक है, लेकिन कहीं कहीं इसमें इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं कि वो लगता है कि हकीकत है। तो इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना है किताब में? ये पूर्णतः काल्पनिक है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। हाँ, एक लेखक या कोई भी कलाकार अपने आसपास की घटनाओं को जरूर लेता है, तो वो थोड़ा बहुत आता है उसमें। जैसे घूमने का सीन है सबसे शुरू में, राजस्थान का, पहली किताब में। हाँ, पहली किताब में प्रतिहारी कालचक्र का खेल में, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं भी राजस्थान गया हूँ, घूमा हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे लिया है। अनुभव के आधार पे ही हम लोग लिखते हैं, तो वो दिखता है उसमें। अच्छा, हमारी एक और आपकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, किताब थोड़ी बहुत हकीकत के आसपास लिखना जरूरी होता है, ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें, जुड़ सके। अगर आप पूर्णतः कपोल कल्पना लिख देंगे तो व्यक्ति फिर उसको हाँ, रिलेट नहीं कर पाता। एक आपकी पाठिका है ऋचा यादव जी, लखनऊ से, तो वो जानना चाह रही थी कि लेखक अभिनव जैन और अध्यापक अभिनव जैन दोनों में कितना अंतर है और दोनों एक दूसरे कितना संबंधित रहे, कितना एक से हैं? देखिए, लेखक मेरा निजी शौक है या कह लें आप, और अध्यापन मेरा पेशा है जी। तो जब मैं एक लेखक के रूप में होता हूँ तो मैं एक एकांत प्रिय और घुमक्कड़ स्वभाव का हो जाता हूँ, और जब मैं अध्यापक बनता हूँ तो मुझे बहिर्मुखी होना पड़ता है और सभी बच्चे कांटेक्ट करना पड़ता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना, उन्हें उनकी भाषा में समझाना, उनके जैसे रिएक्ट करना, ये होता है। तो दोनों एक विपरीत ध्रुव की तरह हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है अधिकतर लेखकों के साथ या कई लेखकों के साथ, कि जब वो किसी एक किरदार को लिखते हैं तो वो किरदार उनका बहुत प्रिय किरदार हो जाता है, तो वो उसके साथ जीने लगते हैं और वो चाहते हैं कि उस किरदार के साथ वो आगे कुछ कहानी लिखें या उस किरदार को वो कई अन्य जगहों पे भी लाते हैं, उसकी सीरीज के रूप में लाते हैं। तो कोई प्रतिहारी श्रृंखला में कोई आपका ऐसा किरदार जो आपको बहुत प्रिय रहा हो, जिसके साथ आप आगे भी काम करना चाहें, या वो आपको लगता हो कि इसको और डेवलप करना चाहिए? जी, ऐसा किरदार एक चक्र का है इस किताब में जी। वो कैरेक्टर समय काल से परे है और मुझे पसंद है, और उसी के सहारे हो सकता है मैं आगे भी लिखूं। तो एक चक्र के बारे में हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं किस तरीके से वो कैरेक्टर। तो अगर आपने प्रतिहारी कालचक्र का खेल पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें एक स्फटक की बात की गई है और एक चक्र की बात की गई है जो भूतकाल में अभिजीत को मिलता है। एक चक्र समय काल से परे एक व्यक्ति है जो तीनों कालों में भ्रमण कर सकता है और वो गुप्त रूप से प्रतिहारियों की मदद करता है। उसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं है, केवल प्रतिहारी संरक्षकों के अलावा। अच्छा अभिनव जी, हम बात कर रहे हैं प्रतिहारी किताब के ऊपर, लेकिन एक बड़ा इसमें एक चीज़ है जो हम जिस पर हमने बात नहीं की, जिस पर शुरुआत में बात करनी चाहिए थी। आखिर प्रतिहारी क्या है जिस पे एक किताब लिखी गई है, जो जिस पे पूरी किताब की कल्पना की गई है, इसका किताब का नाम टाइटल भी प्रतिहारी रखा गया है, तो ये प्रतिहारी है क्या, ये क्या बला है? प्रतिहारी का शाब्दिक अर्थ होता है पहरेदार या रक्षक कह सकते हैं आप। तो जब मैं अमीश त्रिपाठी की शिव रचना त्रय पढ़ रहा था तब उसमें मैं एक जिक्र आया था कि शिव जी ने असुरों को भारत से पारिहा देश में स्थानांतरित कर दिया था और असुरों को यहाँ से निकाल दिया था। तो मानते हैं हम लोग, आज भी मानते हैं कि असुर आजकल है नहीं, वो खत्म हो चुके हैं। तो मैंने वही सोचा कि अगर असुरों को लाया जाए वापस इस वर्तमान समय में किसी और रूप में तो वो कैसा होगा। तो मैं उनको लेके आया आतंकवादियों के रूप में, जो हमारे यहाँ आतंकवाद हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई असुर ही हैं वो जो अदृश्य रूप में आतंकवादियों को संरक्षण और शक्तियाँ देते हैं, उनके द्वारा अपनी अराजकता फैला रहे हैं। तो असुर कहीं ना कहीं हैं, चाहे हम सभी के अंदर हो या किसी और रूप में हो। तो उसी के थ्रू मैंने ये सोचा और उनसे फिर लड़ने वाली एक जाति का निर्माण किया
जो उनको आज भी रोक रही है प्राचीन काल से, जो प्रतिहारी है, जो प्रतिहारी कहलाते हैं, पहरेदार या रक्षक। अच्छा, एक चीज़ अभिनव जी हम और जानना चाहेंगे, प्रतिहारी कालचक्र का खेल एक पार्ट हो गया जिसमें कहानी पूरी नहीं हुई थी, एक तरीके से किताब खत्म हो गई थी लेकिन कहानी लग रहा था कि और कहीं भी आगे, तो इसको आपने दूसरे पार्ट में प्रतिहारी अंधकार का दैत तो दूसरे पार्ट में लाए। हाँ। लेकिन दूसरे पार्ट में भी वही लग रहा है कि कहानी खत्म हो भी गई नहीं भी हुई है, तो उसका क्या तीसरा पार्ट भी आप पाठकों के बीच में लाएंगे? जब मैं प्रतिहारी अंधकार का दैत्य यानी दूसरा भाग लेकर आता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खत्म हो जाएगी। मैं इसको 3 भागों में करना चाहता था, पर वो कहानी की डिमांड के अनुसार वो वहीं ख़त्म करनी पड़ी। लेकिन मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि प्रतिहारी लौटेंगे, भले किसी और समय काल में किसी नई स्टोरी के साथ, लेकिन प्रतिहारी लौटेंगे ज़रूर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे तो कहानी खत्म हो चुकी है। हाँ, इसमें मतलब इसमें खत्म हो चुकी है, लेकिन वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लौटेंगे। वो जब आप एक पाठक, सुधी पाठक के रूप में इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आएंगे कहीं ना कहीं से। वो आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा। अच्छा अभिनव जी, अगर मैं पाठकों को भी दिखाना चाहूँगा, जो पाठक इस किताब को पढ़ा है, जिन पाठकों ने, जिनके पास है, वो तो इस कवर पेज से वाकिफ होंगे, उन्हें पता भी होगा इस चिन्ह के बारे में, लेकिन जो नए पाठक इसको देख रहे हैं, तो मैं अभिनव जी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चिन्ह आपने बनाए हैं इसमें, तो ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये दोनों किताबों के, एक ये वाला चिन्ह और ये तलवारें, ये दोनों खुद मैंने बनाए थे अपने हाथों से जी। और जब मैं इस किताब का कवर बनवा रहा था तो मिथिलेश भाई ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि इसका कवर सिंबॉलिक रखते हैं, ना कि कुछ दिखाते हैं। सिंबॉलिक से एक किताब भी रहस्यमय टाइप की है, तो एक रहस्यमय फील आएगी और लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि अंदर इसके है क्या, आखिर ये चिन्ह किसके हैं। तो ये इसमें जो आपको पीछे येलो कलर का सर्कल वाला कांटे वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये प्रतिहारियों का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि ये लोग प्रतिहारी हैं। और ये जो अस्त्र दिखाई दे रहा है, ये अस्त्र है एक, इसका नाम ध्रुवज्र है। अगर आपने प्रतिहारी काल चक्र का खेल पढ़ी है तो आप जानते होंगे, ये अभिजीत को अस्त्र मिला था। इसकी कहानी भी, ये कहाँ से आया था अस्त्र, कैसे बना था, ये सब उसमें दिया गया है जी। और ये प्रतिहारी जो है, मैं इसको अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप लोगों के सामने नहीं आई है बुक, पर ये दोनों तलवारें इस किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं और आपको जल्दी किताब पढ़ के पता चल जाएगा ये दोनों तलवारें कौन सी हैं और इनके क्या नाम हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किताबें, ये तलवारें जो हैं, ये क्या हैं और क्यों इसमें हैं, तो इसके लिए फिर आपको पढ़ना होगा प्रतिहारी अंधकार। अच्छा अभिनव जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप एक अध्यापक हैं जी, और एक प्राथमिक विद्यालय के आप अध्यापक हैं, तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों के साथ पढ़ाना, उनको उनकी सब व्यवस्थाएं देखना और इसके अलावा भी उनके लिए मेहनत करना। न केवल पढ़ाना ही काम होता है, उसके बाद घर पे आके भी आपको अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है, किस तरीके से क्या नया बच्चों को सिखाना है, क्या एक्टिविटी उन्हें सिखानी है, किस तरीके पढ़ाना। तो इस समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस तरीके दौड़ भाग में आप किस तरीके से लेखन को समय देते हैं? क्या आप रोज लिखते हैं या फिर एक कहानी कहानीकारों से इकट्ठा पूरा समय निकाल के आप उसको लिखते हैं, पूरी कहानी को, किस तरीके? देखिए, चूँकि जॉब में हूँ तो समय उस टाइम में उससे वो नहीं करता हूँ। मैं उस टाइम जो पढ़ाने का समय है उसमें केवल बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, उनको एक्सप्लोर करता हूँ कि उनके अंदर क्या क्षमताएं, उन्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। लेखन का मैं स्कूल टाइम के बाद करता हूँ सारा काम। स्कूल से आया, थोड़ा आराम किया, उसके बाद लिखता हूँ। या मेरा एक फिक्स टाइम है, मैं शाम को 6-7 बजे के लगभग बैठता हूँ और जब तक मन लगता है या सोने का टाइम हो तब तक मैं उसको 3-4 घंटे लगातार। तो मतलब रोज लिखते हैं? रोज, लगभग जब एक किसी बुक पे काम कर रहा होता हूँ तो रोज लिखता हूँ उस टाइम स्पेन में। अच्छा, एक पाठक और है जिन्होंने पूछा है कि आप फैंटेसी उपन्यास लिखते हैं, मतलब तो फैंटेसी उपन्यास जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। हाँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लिखते समय अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, और फिर इस सफ़र को आप कैसे तय करते हैं रियल दुनिया से उस फैंटेसी दुनिया? क्योंकि जब आप उसको लिख रहे होते हैं तब तो आप दिन भर उसकी कल्पनाओं में खोए रहते होंगे, तो किस तरीके से सफ़र को आप तय करते हैं, कैसा ही सफ़र रहता है आपका? जी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं निजी जीवन में बहुत ही एकांत प्रिय हूँ और सच में जब लिखते हैं तो हमें उस दुनिया से कनेक्ट करना ही पड़ता है, तभी हम उस दुनिया को जी पाते हैं और उसके बारे में लिख पाते हैं। वहाँ से आना भी मुश्किल होता है क्योंकि हम इस असली दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें उसको भी संभालना होता है।
तो ये सबके साथ होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिथियारी की हम बात कर रहे थे, ये जी श्रृंखला जैसे आपने बताया कि ये श्रृंखला यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पिथियारी लौट के आएँगे। जी। तो ये पिथियारी की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? किन चीज़ों पे आप काम करेंगे? क्या फिर से आप फैंटेसी उपन्यास लिखेंगे या किसी अन्य जॉनर में जाके आप उपन्यास या कहानी या कविता कुछ लिखेंगे? तो आगे का प्रोजेक्ट आपके क्या है? जी, फ़िलहाल तो मैंने एक सामाजिक कहानी लिखी है, जी। जो एक लड़की के जीवन के ऊपर है, हुँ, जो जल्द ही एक लगभग अगले महीने शायद आप पाठकों के बीच में पहुँच जाएगी। जी, उसके अलावा मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ, जी, जो एक मैंने बुक सोची थी शुरू में, जी, शायद 2 या 3 पार्ट में आएगी वो, जी, उस पे मैं काम करना शुरू करने वाला हूँ। जी, और साथ ही एक हॉरर स्टोरी भी मन में है, हो सकता है मैं वो भी लिखूँ। जी। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं आपके और इस समय की हमारे साथ बाध्यता है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपनी तरफ से टिप्स जो नए जो आप हम लोग जैसे आपके बाद जो नए पाठक आ रहे हैं या लेखक आ रहे हैं, चूँकि आप भी नए हैं लेकिन आपके बाद जो आपने जो चीज़ें फेस की हैं, वो कुछ से कुछ टिप्स अगर हमारे पाठकों और अपने पाठकों और लेखकों नए जो लिखना शुरू कर रहे हैं या जो देख रहे हैं आपके इस इंटरव्यू को और ख़ासकर बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा लेखकों को जो जिन क्योंकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई भी प्रकाशक नहीं है, जी। तो कैसे वो अपनी किताब को प्रकाशित करने के लिए किस तरीके से करें और किस तरीके से लिखें? इसके लिए कुछ जी, देखिए अगर आपने अपनी बुक लिख ली है, तो मैं पर्सनल ही कहूँगा हर लेखक को अपनी किताब उत्तम लगती है। जी, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी बुक का टाइप क्या है, किस ज़ोन में आपने बुक लिखी है, हॉरर है, फैंटेसी है, लव स्टोरी है, क्या है? जिस उसमें आपने बुक लिखी हो, आप उस पे टाइप के पहले पब्लिशर ढूँढिए। कोशिश कीजिए ट्रेडिशनल पब्लिकेशन के पास आप जाएँ, सेल्फ पब्लिकेशन आपसे पैसे लेंगे और छाप देंगे और उन्हें ज़्यादा मैं सच कहूँ तो कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा। लेकिन आप पहले ट्रेडिशनल पब्लिकेशन में ट्राई कीजिए, उस टाइप के जिस टाइप की आपने बुक लिखी है। अगर वहाँ नहीं छप रही है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और पर लिखते ज़रूर रहिए। आप लिखना कभी बंद मत कीजिए। एक लेखक हैं आप, आपका लिखना जारी रहना चाहिए। और पाठकों से मैं यही कहूँगा कि हर तरह की किताबें पढ़ें। हम लोग आपके लिए ही लिखते हैं, तो उन्हें पढ़ें और जो भी कमियाँ हों या सराहना हो आप हमें दें। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अभिनव जी जिनसे हमने बात की किताब पिथिहारी पर। पिथिहारी किताब फ्लाइडिंग पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। इस किताब को आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दिनकर पुस्तकालय से खरीद सकते हैं या फिर फ्लाई ड्रीम की ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही और जल्दी मिलते हैं किसी नए लेखक के साथ तो उनकी किताब पर और चर्चा करेंगे उनकी किताब के लिए। अभिनव जी हमें समय देने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।